अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लैंड को भारत ने किस तरीके से धोया था, अरे अगर आपने ये धुलैया नहीं देखी तो क्या देखा। इंडिया बनाम इंग्लैंड के पहले ओडीआई मुकाबले के अंदर टीम इंडिया जीती नहीं थी, बल्कि इतना बाकायदे धो दी कि पूरा का पूरा टी20 का कसर यहीं पर ही निचोड़ दी। आइए देखते हैं कि भारत बनाम इंग्लैंड के पहले ओडीआई मुकाबले के अंदर क्या हुआ। हर एक एक बॉल पर, हर एक एक विकेट पर, हर एक एक रन पर क्या हो रहा था। और जो लोग कह रहे हैं कि यार यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिल गया जो आपको कभी 2019 में देखने को मिला था, मतलब कि 7 साल बाद, और भारत ने जो इतिहास रच दिया, अरे वो सुन करके तो अभी आप खुद कहोगे कि बाप रे बाप, मतलब आज तक ऐसा कभी कोई कर नहीं पाया था। हाँ, नहीं कर पाया था। और अंत में जो आपको देखने को मिलेगा ना, आप खुद कहोगे कि हम तो धन्य हो गए ये वीडियो देख करके। रियल बात यही है यार। देखो, भारत बनाम इंग्लैंड का मुकाबला आ रहा था, जहां पर टॉस आपकी इंग्लैंड की टीम जीत चुकी थी। पहले उसने कहा कि हम बल्लेबाजी करेंगे, और जब टॉस हारी हुई टीम थी यानी कि इंडिया, जब उसके कप्तान से पूछा गया शुभमन गिल से, तो उन्होंने कहा कि अगर हम टॉस जीतते तब भी हम गेंदबाजी ही करते, और हमें टॉस हारने के बाद भी गेंदबाजी मिल गई तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करने आती है और इंडिया की टीम गेंदबाजी करती है। जसप्रीत बुमराह प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह प्रसिद्ध कृष्णा। अरे इस तरीके से आपके गिल ने पूरा का पूरा अटैकिंग मोड ही लगा कर रख दिया था। मतलब इधर से खाली तोप धार 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 निकल रहा था, गेंद निकल ही नहीं रही थी। खाली ब्रह्मोस मिसाइल जाकर वहां लग रहा था। बस वो लोग कैसे करके बच जा रहे थे, जान बचा रहे थे, जान जाइए, विकेट नहीं। और फिर उसके बाद जब 8 ओवर बीत जाता है, 6-7 ओवर, तब गुरनूर बरार को लाया जाता है, और गुरनूर बरार आते ही ठोकवाना चालू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद ठोकना भी चालू कर देते हैं, और ठोकते किसको हैं? बेन डुकेटवा को, और ठोकते हैं जेकब बेथिलवा को। बेन डुकेट को मारते हैं 43 रन पर आउट। फिर उसके बाद 14 रन पर इस जेकब बेथिलवा को आउट कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, गुरनूर बरार गेंद करा रहे थे, वाशिंगटन सुंदर कैच पकड़े, वैसे कुछ बेन डुकेटवा आउट हो गया। फिर उसके बाद आते हैं कोई और नहीं बल्कि आपके जॉस बटलर, जोसा कर आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुल जोश खाली 5 रन के अंदर निकल जाता है। प्रसिद्ध कृष्णा गेंद कराते हैं और गुरनूर बरार यहाँ पर कैच पकड़ लेते हैं। मतलब गुरनूर बरार ने जो शुरुआत के 3 विकेट के लिए किया ना, अरे आप जान जाइए गुरनूर बरार ने अपना ये सीरीज पूरा परमानेंट कर लिया। यहाँ पर गुरनूर बरार ने यार कैच पकड़ा, शुभमन गिल आपके नीचे लेट चुके थे, मतलब 2 के दोनों आपस में टकरा चुके थे, ये कैच पक्का छूट जाती अगर कोई और होता। लेकिन गुरनूर बरार ने इस तरीके से एकदम पूरा बार बार पकड़ लिया था कि उस गेंद को छोड़ा ही नहीं। और फिर उसके बाद आपके जॉस बटलर भी चले जाते हैं। फिर हैरी ब्रुकवा आता है, जो खूब ज़्यादा एटीट्यूड में था टी20 के अंदर। उसका एटीट्यूड केवल 1 रन पर निकल गया, जब जसप्रीत बुमराह ने मारा एक ठो गेंद और कैच आउट हो गया। रोहित शर्मा ने काफ़ी तगड़ा कैच पकड़ा। और यार ये मुकाबला देख करके ना ये तो पता चल गया कि भैया रोहित और विराट की फिटनेस को कोई नहीं पा सकता। अरे जिस तरीके से लपक लपक कर आपके विराट कोहली सारा पकड़ ले रहे थे बॉल ना, अरे मैं आपको क्या बताऊं, उस बंदे के बगल से कोई गेंद जा रही थी तो गेंद अपने आप रुक जा रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी यार विराट कोहली खाली एक बार छू दें, और वो पकड़ भी ले रहे थे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कोई और नहीं बल्कि हाउ छोटका सैम करनवा आता है। ये छोटका 0 रन पर आउट होकर चला जाता है। टी20 मारा तो एकदम तहलका मचा दिया था, यहाँ पर खुदे तहलका मच गया। प्रसिद्ध कृष्णा बॉल फेंकते हैं, केएल राहुल कैच पकड़ लेते हैं, 0 पर आउट हो जाता है। फिर उसके बाद विल जैक्सवा आता है। विल जैक्सवा जैसे ही आता है 19 गेंद खेलता, 20 रन मारता है। सोचते हैं टी20 है, ओडीआई टी20 बना रहे थे। यहाँ पर आपके दुबे जी आते हैं और केएल राहुल साहब जो कैच पकड़ते हैं यार, काबिल तारीफ कैच पकड़ते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत तगड़ा कैच पकड़ते हैं। फिर उसके बाद कोई और नहीं है, डॉसनवा। सोचा गया था कि अब मैच खत्म हो जाएगा, डॉसनवा टिक जाता है, मारता है अर्शतक, और जो रूट टिक जाता है वो भी मार देता है अर्शतक। यहाँ पर फिर जो लियम डॉसनवा जो रहता है वो आउट हो जाता है 68 रन पर, और हेई जोन जोफ्रा आर्चरवा आता है, ये भी 10-12 रन मार देता है। लेकिन अब इधर आपके अक्षर पटेल 4 विकेट लेते हैं, अंतिम के 4 विकेट। डॉसनवा का विकेट लेते हैं, जोफ्रा आर्चर का विकेट लेते हैं, और उसके बाद 2 छोटे और आते हैं जो गेंदबाज थे, उनके विकेट आपके अक्षर पटेल ही ले लेते हैं। आपको ये इमेज दिख रही है, विराट, धोनी और रोहित। क्या आप सोच रहे थे कि यही दिखाने के लिए मैं आपको रोका था? नहीं, अभी जो अंत में मैं आपको दिखाने वाला हूँ फोटो, वो देखकर आप खुद कहोगे करी यार
कहाँ गए वो दिन। सोचिए इससे भी खतरनाक कोई इमेज हो सकती है। हाँ हो सकते भी, अंत में दिखाते हैं। लेकिन तब 258 रन इंग्लैंड मार चुकी थी। 47 ओवर 5 गेंद के अंदर ऑल आउट हो चुकी थी। गेंदबाजी टॉप लेवल की थी। जसप्रीत बुमराह विकेट नहीं पाए, लेकिन 10 ओवर जिस तरीके से निकाले ना, हालत खराब हो चुकी थी उन लोग की। मान लो पीछे से एकदम हो चुकी थी किसकी, इंग्लैंड की। और फिर इधर आते हैं आपके रोहित शर्मा बैटिंग करने। अरे रोहित शर्मा बैटिंग करने आते 11 रन पर आउट हो जाते हैं। फिर विराट कोहली बैटिंग करने आते 5 रन पर आउट हो जाते। कोई नहीं सोचा था कितने जल्दी ये लोग आउट हो जाएंगे। हाँ जन छोटका सैम करनवा रहता है यार, फुदुक कैसे गेंद देता है कि कैच दे देते हैं हैरी ब्रुक के हाथ में, ये हैरी ब्रुक को कैच पकड़ लेता है। फिर उसके बाद विराट कोहली साहब जोफ्रा आर्चर की गेंद पर आउट हो जाते हैं एलबीडब्ल्यू। विराट कोहली यार जल्दी से एलबीडब्ल्यू आउट नहीं होता, ये पता नहीं कैसे आउट हो गया। होता है कभी कभी, किस्मत नहीं साथ देती। फिर आते हैं आपके केएल राहुल साहब। यार केएल राहुल साहब भी 1 रन पर आउट हो गए। और केएल राहुल साहब जिस तरीके से आउट हुए थे ना यार, 2023 के वर्ल्ड कप का याद दिला दिया था जैसे विराट कोहली आउट हुए थे। मतलब गेंद रोकने की कोशिश की और गेंद चली गई स्टंप पे डायरेक्ट। फिर इधर आपके श्रेयस अय्यर भी यार 35 रन पर आउट हो जाते हैं। मतलब टॉप ऑर्डर्स के 4 बैट्समैन आउट हो गए। अब सोचो क्या टीम इंडिया जीत सकती है? अरे लेकिन तब भी मैं आपको बताऊं, अरे आपके बापू टिक चुके थे। वाशिंगटन सुंदर पूरी तरीके से वॉश कर चुके थे इंग्लैंड को। और आपके गिल साहब भी यार 80 रन मार कर गए थे। और गिल साहब का जो पीछे जांग का हिस्सा है वो हैमस्ट्रिंग इंजरी वहां पर है, वही थोड़ा उभार कर दिया, थोड़ा दर्द होने लगा था, इसलिए जाग बैठ गए। और यहाँ पर अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर मिल करके हाफ सेंचुरी मारते हैं, 100 रन की पार्टनरशिप करते हैं और इस मुकाबले को आराम से जीत लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच आपके अक्षर पटेल बनते हैं, क्योंकि 4 विकेट लिए थे और 57 रन भी तुम्हारे थे। अब देखो यहाँ पर अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए थे 62 रन देकर के। प्रसिद्ध कृष्णा 50 रन देकर के 2 विकेट लिए। गुरनूर बरार 61 रन देकर 2 विकेट लिए। शिवम दुबे 27 रन देकर 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह 31 रन देकर 2 विकेट लिए। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने सबसे कम रन पिटवाए थे, शिवम दुबे से भी। क्या? हाँ यार, क्योंकि शिवम दुबे ने सारे ओवर नहीं फेंके थे, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने आपके सारे ओवर फेंके थे। 10 ओवर में 31 रन देना मतलब 3 की इकोनॉमी से ये बंदा रन दिया है। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला था, क्या दिखाने वाला हूँ? जानते क्या दिखाने वाला हूँ? मैं ये दिखाने वाला हूँ। ये 2019 का मुकाबला था एजबेस्टन के अंदर और ये 2026 का मुकाबला है। कुछ याद आ रहा है? यार एजबेस्टन के अंदर 11 साल हो चुके थे। इंडिया ही नहीं बल्कि कोई भी टीम ओडीआई के अंदर हरा ही नहीं पाया है इंग्लैंड को, और इस दिन हरा दिया आज। मतलब 11 साल का रिकॉर्ड जो इंग्लैंड ने बना करके रखा था कि एजबेस्टन में हमें कोई ओडीआई में हरा ही नहीं पाया है, यहां पर हरा दिया गया। सोचिए आपके ही मैदान पर आकर आपको ही गेंद फेंका जा रहा और आपको ही नहीं समझ आ रहा, बल्कि आप उस मैदान पर डेली रह रहे हो। सोच लो। तो वही चीज है कि 11 साल से कोई नहीं हरा पाया थी, एक रिकॉर्ड भी बन गया। और प्लस टीम इंडिया ने यार 258 नहीं मारे थे बल्कि 262 रन मार दिए थे। और मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा था वो ये कर रहा था कि विराट, रोहित और धोनी, यहाँ पर विराट, रोहित और धोनी, ये 2019 का सीन है जब 3 के तीनों एक साथ खेलते थे। ये 2026 का सीन है जब 2 तो साथ खेल रहे हैं लेकिन एक बाहर बैठ करके देख रहा है। बाकी इस फोटो पर आप क्या कहना चाहोगे तो क्या नहीं, देखते हैं आपकी क्या राय है तो क्या नहीं। कुछ कहिएगा जरूर, और जिसकी राय सबसे अच्छी लगी उसके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।